नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिनंदन पर। क्या आप जानते हैं कि माणिक्य और नीलम को एक साथ पहनना शुभ हो सकता है या कि अशुभ? क्योंकि नीलम शनि देव का रत्न है और माणिक्य सूर्य देव का रत्न है। दोनों आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। परंतु क्या हर स्थिति में वर्जित है या कुछ खास योग ऐसे हैं जब इन्हें दोनों को एक साथ धारण करा जा सकता है? आज हम जानेंगे कुंडली के अनुसार कब ये रत्न साथ पहने जा सकते हैं और किस परिस्थितियों में पहने जा सकते हैं। सबसे पहले समझिए, सूर्य और शनि का संबंध पिता पुत्र जैसा है, परंतु दोनों की ऊर्जा विपरीत होती है। सूर्य आत्मा और राज सत्ता का प्रतीक माना जाता है, वह प्रकाश देता है। वही शनि कर्म और अनुशासन का कारक माना जाता है। यह परिश्रम और न्याय का दाता होता है। इसलिए अगर दोनों ग्रह कुंडली में एक दूसरे से शत्रुता की स्थिति में हो तो नीलम और माणिक्य को पहनना हानिकारक माना जाता है। पर अगर दोनों ग्रह संतुलित हो या शुभ भावों में हो तो यह संयोग राजयोग का भी निर्माण कर सकता है। अब जानते हैं लग्न और ग्रह स्थिति के अनुसार किस जातकों को ये रत्न पहनना चाहिए और अनुमति है, किसको किसको अनुमति दे सकती है। सबसे प्रथम है मकर मकर लग्न। सबसे प्रथम मकर लग्न के बारे में बात करते हैं। मकर लग्न यानी यहाँ 10वीं राशि बैठी हो उसे हम मकर लग्न कहेंगे, या भी शनि लग्नेश है, या कि शनि भी यहाँ स्थापित हैं, क्योंकि शनि की ये राशि है और शनि भी यहाँ बैठे हैं। और ये शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो। शुभ ग्रहों से मतलब गुरु हो, शुक्र हो और आपके चंद्रमा हो, इनसे कैसा भी संबंध बन रहा हो, दृष्टि हो, है ना, एकल दृष्टि हो, युति संबंध हो, कैसा भी संबंध बन रहा हो तो दोनों से व्यावसायिक पार्टनरशिप में स्थिरता और नाम प्रतिष्ठा मिलती है। जानते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न का मतलब है अगर आपके यहाँ 6वीं राशि लिखी हो उसे हम कन्या लग्न कहेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। उदाहरणार्थ मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको सही तरीके से समझ आए। कन्या लग्न में सूर्य 12वें भाव के स्वामी होंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 5वीं राशि है, 5वीं मतलब सूर्य यहाँ के स्वामी है, ठीक है। शनि 5वें भाव के, शनि महाराज 5वें भाव के स्वामी हैं। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे से दृष्ट हो जाए, एक दूसरे पे दृष्टि डाल दें, है ना, दृष्टि आप सभी को पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर शनि महाराज कहीं बैठे हों, ये कि गुरु महाराज कहीं बैठ के उन पे दृष्टि डाल दिए, एकल दृष्टि संबंध बन जाएगा, ये कि युति संबंध बन जाए, कैसा भी संबंध बन जाए तो शुभ माना जाएगा। तो नीलम और माणिक्य मिलकर विदेशी सफलता और सरकारी लाभ दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण के लिए जानते हैं तुला। तुला लग्न 7वीं राशि अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ ऐसी लिखी है 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप जानते हैं तुला लग्न के यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि तुला लग्न में शनि योग कारक होते हैं और सूर्य एकादश भाव लाभ भाव का स्वामी होता है ना। यहाँ आप देख सकते हैं यह है लाभ भाव, यहाँ के स्वामी सूर्य महाराज होते हैं। एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज होते हैं। यदि दोनों मजबूत हों तो नीलम और माणिक्य राजयोग धन लाभ प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है। अगला जानते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न मतलब ये जो लग्न है, थोड़ा जूम करके आपको दिखा दिया जाए, ये देखिए ये जो आपका लग्न है यहाँ पास अगर ये 5वीं राशि लिखी हो सिंह यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास 5वीं, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, एकादश, द्वादश, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। तो 5वीं राशि अगर आपकी यहाँ लिखी है तो ये सूर्य लग्नेश है और शनि सप्तम भाव का स्वामी होगा। शनि फिर सप्तम भाव के स्वामी होंगे। अगर दोनों ग्रह मित्र भाव में हों या एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हों तो व्यक्ति सफल व्यापारी या लीडर बन सकता है। इसलिए इस स्थिति में दोनों रत्न एक साथ पहने जा सकते हैं, परंतु शनि के दोष का शमन पहले करना चाहिए। अब जानते हैं किन कुंडलियों में यह संयोग वर्जित है। मेष लग्न। मेष लग्न मतलब ये जो मेष राशि है ये यहाँ विराजमान हो, मेष लग्न की कुंडली हो। सूर्य शुभ है लेकिन शनि अष्टम भाव का स्वामी होंगे, इसलिए दोनों का मेल अत्यधिक तनाव और हानि से प्रद रहेगा। मतलब चौथी राशि अगर यहाँ पास आ जाए लग्न में तो ऐसे लोग समझिए कि द्वादश भाव में सीधे सूर्य महाराज चले जाएंगे, है ना, और शनि सप्तम भाव के स्वामी हो जाएंगे। ये संयोजन वैवाहिक और मानसिक अस्थिरता ला सकता है। धनु लग्न। धनु लग्न हमने आपको बताया है 9वीं राशि अगर लग्न में हो जाए तो धनु लग्न मानी जाएगी। धनु लग्न में सूर्य नवम भाव के स्वामी हो जाएंगे, ठीक है, नवम भाव के स्वामी हो जाएंगे सूर्य, और शनि द्वितीय भाव के स्वामी हो जाएंगे, यहाँ के स्वामी हो जाएंगे शनि महाराज, जिससे मतभेद और पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। दोनों लग्न वालों को दोनों रत्न एक साथ पहनने की सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। अगर कुंडली अनुमति देती है तो पहनने की सही विधि क्या है।
अगर कुंडली अनुमति देती है पहनने की तो उसे हमें किस नियम के अनुसार पहनना चाहिए? सबसे पहले माणिक्य की बात करते हैं। दिन रविवार प्रातः सूर्योदय के बाद, धातु सोना, अंगुली अनामिका, रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं, मंत्र है ओम भ्राम ह्रीम प्रोम सह सूर्याय नमः। कैरेट कम से कम 4.5 रत्ती का। ठीक है। नीलम, दिन शनिवार सूर्यास्त के बाद, धातु चांदी या पंच धातु। मध्यमा जिसे हम मिडल फिंगर कहते हैं, मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। कैरेट कम से कम 5.6 रत्ती का अवश्य पहने। शनि को स्थापित करें, शनिवार को माणिक्य, फिर शनि की शक्ति को संतुलित करें, शनि को नीलम। इस क्रम से पहनने से दोनों ग्रहों में संतुलता प्रदान होती है। अगर कुंडली में यह संयोजन सही बनता है तो व्यक्ति को मिलता है राजकीय सम्मान, कर्म में सफलता, प्रमोशन, पारिवारिक और समाज में सम्मान, अचानक धन। कुंडली देखे पहन लिया तो यह संयोजन विपरीत फल दे सकता है, जैसे अहंकार, विवाद, करियर रुकावट और पारिवारिक कलह। इसलिए हमेशा किसी अनुभवी वैदिक ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर ही इसे धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, नीलम और माणिक्य दोनों बहुत ही शक्तिशाली रत्न हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सही योग बन रहे हैं, सही संयोग बन रहा है, तो ये आपको शिखर तक पहुंचा सकता है, वरना गलत स्थिति में विनाश कर सकता है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि सूर्य के योग शुभ हैं या नहीं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम बताएंगे आपके लिए सही रत्न, सही विधि। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव, जय महाकाल, जय श्री राम।